पीछे तक हाथ बढ़िया गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई ऐसा नहीं लग रहा कि इंदौर की मिनी कन्वेंशन चल रही है? यस और नो? यस और नो? चलिए भाई, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिला, 2-3 मिनट का मेरे पास टाइम है। और मुझे पता है कई सारे लोग थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लगाकर यहाँ पर आए कि भाई हो सकता है कि मैं आपको कुछ बहुत अच्छा बता सकूँ। ट्राई करूंगा कि कुछ अपने एक्सपीरियंस का कुछ चीज़ें बता सकूँ, 2-3 पॉइंट से सिर्फ। वैसे तो हम खुद सर से सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हमें मिलने वाला है, मैं खुद यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ। लेकिन हाँ, लगभग 3.5-4 साल मुझे ईबुक्स के अंदर हो चुके हैं, और इस ड्यूरेशन में जो चीज़ें मैंने नोटिस की है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वैसे तो आप सभी लोग मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम है अमित वर्मा। 2010 बैच में अपनी 12th क्लास ओवर की थी। 86% मैंने भाई टॉपर बनने का मौका मिला, न्यूज़पेपर में नाम दिया है, बड़ा अच्छा भी लग रहा था। और एक मन में एक था कि यार कुछ अब अच्छा करना है। भोपाल में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, भोपाल की एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लिया। और फर्स्ट ईयर तो बड़ा कॉमन सा था, जैसा आज शायद आप सभी लोगों के लिए होता होगा। यस और नो? यस और नो? हाँ ठीक है यार, कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलेगा, है ना। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो शायद पैकेज रखते होंगे बड़े बड़े, बड़ा मजा आता होगा। लेकिन जब फर्स्ट ईयर मेरा ओवर हो गया तो एक बात समझ में आई, क्या जो शायद मेरे ड्रीम में 12th क्लास में देखा करता था वो यार यहाँ पर कॉलेज वाले पूरा नहीं करवा पाएंगे। जो डेवलपमेंट में देख पा रहा था अपने सीनियर्स में, कुछ भी नहीं था। ना प्लेसमेंट कॉलेज में आ रहा था, ना कुछ भी था। बल्कि बहुत बेहतरीन कॉलेज से मैं अपने इंजीनियरिंग कर रहा था, भोपाल के टॉप 3 कॉलेज में मेरे कॉलेज का नाम आता है। लेकिन जब सेकेंड ईयर आया तो एक सच्चाई पता चली, नहीं भैया कुछ हो नहीं सकता। और लेकिन समझ में भी नहीं आता है करना क्या है। एक तो टेंशन ऊपर से, समझ में भी नहीं आ रहा क्या करना है। कई सारे लोग यहाँ पर आए, बोल रहे थे कि सर मैंने पेपर प्लान पे एडमिशन लिया है। मैं आपको ये 2-3 पॉइंट्स इसी में कवर हो जाएंगे जो मैं अपनी बातें 2-3 मिनट में करूंगा। कई सारे लोगों के मन में आता है कि सर हम संडे प्रेजेंटेशन का वेट करेंगे, सर हम संडे प्रेजेंटेशन का वेट करेंगे, वहां अपने फ्रेंड्स को लेकर जाएंगे, शायद हो सकता है कि हमारी ज्वाइनिंग उससे आ जाए। मैं जैसे कई सारे लोग आप में से होंगे जो ये बोलते हो कि सर मेरा फ्रेंड बहुत नेगेटिव है, सर मेरा फ्रेंड नेगेटिव है, मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी तो हो सकता है सर वो मेरी बात ना माने, सर उसमें बहुत ज्यादा ईगो एटीट्यूड है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, सर मैं कैसे पेपर प्लान दूंगा। कई एसोसिएट मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर पेपर प्लान देने में डर लगता है, सर वो बंदा मुझसे ज्यादा क्वालिटी है, सर मुझसे अच्छा सेलफोन वो रखता है, मैं उसको कैसे पेपर प्लान दे सकता हूँ। जब मेरी अपलाइन ने मुझे पेपर प्लान दिया, यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा, मतलब आपका फ्रेंड तो उतना नेगेटिव होता भी नहीं होगा, मैं बोला हाईली नेगेटिव टाइप का इंसान था, हाईली नेगेटिव। समझते ना, हाईली नेगेटिव, जो बातों को सुनना और समझना भी नहीं जानता ऐसा व्यक्ति। हम कॉलेज की फर्स्ट फ्लोर की सेकंड सीढ़ी पर बैठे थे, आज भी मुझे याद है। एंड उन्होंने मुझे पेपर पे कुछ चीजें समझाई, पर एक ही बात बोली थी कि भाई मैं कर रहा हूँ। और सबसे मेन बात थी कि जो बंदा मुझे बता रहा था वो भी 12th का टॉपर था। मैंने कहा यार ये बंदा टॉपर है, इसके भी 86% झूठ तो नहीं बोलेगा, कंप्यूटर कोर्सेज की बात कर रहा है तो करना तो मुझे भी। लेकिन मन में कई क्वेश्चन थे। उसी दिन हमारे कॉलेज में आईबीएम लैब है नीचे, वहां पर उन्होंने जाकर पूरी वेबसाइट मुझे विजिट करवाई। कई सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे, यहाँ पर मैं अपनी हर बार ट्रेनिंग में एक बात बताता हूँ कि ईबुल्स में इफ अगर आपने आगे बढ़ना तो एक ही चीज आपको आगे बढ़ाएगी भी, और एक ही चीज आपको ईबुल्स में जीवन पर्यंत टिके रहने देगी, वो है आपका नॉलेज। कई सारे लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने शायद ईबुल्स की वेबसाइट के लीगल्स, एफएक्यूज, फोटो गैलरी, ये सारी चीजें विजिट नहीं की होगी अभी तक। मुझे पता है कितने ऐसे लोग जिन्होंने विजिट नहीं की, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा। लीगल है सारे के सारे पढ़ लिए, ऐसे कितने लोग नहीं है जिन्होंने नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। अरे ईमानदारी से हाथ खड़ा तो कर दीजिए।
मुझे पता है 95% लोग, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ईगल्स का एडमिशन लिया था उसके एक महीने तक मैं, एक मेरी बहुत बड़ी गलती थी, थोड़ा नेगेटिव टाइप का इंसान था, तो बेसिक ट्रेनिंग में भी नहीं जा पाया। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरी बेसिक ट्रेनिंग 8 महीनों बाद हुई थी ज्वाइन करने। क्योंकि 8 महीने तक मैं अपने फ्रेंड को टालता रहा कि भाई आता हूँ ऐसा करके मैं टालता रहा। बड़ी मिस्टेक थी। शायद अगर ऐसा ना होता तो अभी मैं ईगल्स में डिप्लोमेट होता मिनिमम। बड़ी गलतियां मैंने की उस बीच में, लेकिन उन गलतियों को अभी हम काउंट नहीं कर सकते, ना ही मैं उन्हें कभी काउंट करता हूँ। लेकिन उस ड्यूरेशन में एक चीज मन में थी, यार मैंने कहीं पर एडमिशन लिया है तो यार उस चीज के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लिख सकते हैं, सिर्फ अगर आप चाहो तो। लिखना बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी बात है कि यार आप अपने माइंड में उसे सेट करें। नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ईगोस की नॉलेज नहीं है तो आप टेम्परेरी हो, सिर्फ ईगोस में टेम्परेरी। आप उस दिन काम करोगे, थोड़ा और काम करोगे, कोई बहुत ज्यादा क्वालिटी पर्सन आपसे कुछ एक्स वाई जेड तरीके क्वेश्चन पूछ लेगा, आप आंसर नहीं दे सकते। क्योंकि मैं कई सारी सिटीज में जाने का मौका मिलता है, मैं पुणे भी गया हूँ, दिल्ली में मैंने पेपर प्लान दिया है, वहाँ के क्वेश्चन बड़े अलग होते हैं। शायद हो सकता है कि आपने इंदौर में नॉर्मल लोगों को फेस किया, लेकिन जब आप किसी बहुत बड़ी मेट्रो सिटी में जाते हैं तो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी क्वालिटी, आपके बात करने का तरीका, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर, सामने वाले को टैकल करने का तरीका। ये चीजें हैं जो आपको ईगल्स में पूरे ऑल ओवर द इंडिया में आगे बढ़ने में बड़ी हेल्प करने वाली है। और सबसे मेन पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है, सबसे मेन पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको ईगल्स में आगे बढ़ने में एक ही चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो है आपकी ओनरशिप। इफ यू आर नॉट ओनर ऑफ योर बिजनेस, अगर आप ओनर नहीं हो अपने बिजनेस के, तो भाई सिंपल सी बात है कि जब तक आपकी अपलाइन आपसे बोलती है तब आप काम करोगे। जब आपकी अपलाइन आपसे बोलेगी पासेस ले लीजिए, तब आप पासेस लेंगे। जबकि अपलाइन आपसे बोलेगी पेपर प्लान देना है, तब आप पेपर प्लान देंगे। जबकि अपलाइन आपसे बोलेगी भाई अपने होम मीटिंग देनी है, तब आप करेंगे। कुछ मेरे एसोसिएट यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें तो बड़े अच्छे से पता है। मुझे नहीं पता आप लोग होम मीटिंग देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन जब मेरी 9 लोगों की टीम थी, 9 लोगों की मेरी टीम थी, 45 सेल्फ गेस्ट बिठाकर, शायद सर को भी नहीं पता है, लेकिन 45 सेल्फ गेस्ट बिठाकर, मनीष सर से तो मेरी बहुत बाद में मुलाकात हुई थी, मैं बड़ा डर लगता था मुझे मनीष सर से। एक बार सर के साथ कार में आने का मौका मिला, तब पता चला नहीं यार डरना नहीं चाहिए सर से, है ना, अपने मन की बातें करना चाहिए। फिर सर से थोड़ा सा फ्रैंक हुआ, लेकिन उसके पहले थोड़ा अजीब टाइप का इंसान था, कर रहा था लेकिन मन से कर रहा था। 9 लोगों की टीम थी, 45 सेल्फ गेस्ट बिठाए और अपने पास से छपाए। 9 लोगों की टीम में, और पास में पता है क्या लिखा हुआ है? स्पेशल डेलीगेट मोटिवेशनल स्पीकर इंजीनियर अमित वर्मा। और मैं सिर्फ 3rd ईयर का स्टूडेंट था। खैर वो मेरी गलती थी कि मैंने अपने होम टाउन में वो मीटिंग रखवाई होशंगाबाद के अंदर। 45 गेस्ट बैठे। अगले दिन मेरे घर के सामने 15 लोग थे कि यार भाई हमें एडमिशन लेना है, और मैंने उनसे बोल दिया भाई मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे एडमिशन थोड़ी ना दिलवाना तुम, है ना। तो बड़ा मजा भी आया। इसके बाद हमने सिवनी मालवा में एक मीटिंग की। भाई आपने ऐसा करना नहीं है, ये छोटे उसमें जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके इस बिजनेस की नीड है पढ़े लिखे लोग, है ना, जिन्हें समझ आए ई एजुकेशन क्या होती है। वो तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। बता सिर्फ मैं आपको इसीलिए रहा हूँ, हो सकता है कई सारे लोग मुझे संडे प्रेजेंटेशन में मिलते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी लोग आपकी तारीफ करें तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप तारीफ को अंदर लेकर बैठ जाओगे तो वो चीज आपको आगे कभी जीवन में नहीं बढ़ने देगी। एक कान से सुनो अपनी तारीफ, दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन हाँ, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी बुराई करते हैं, उसको अपने अंदर लेना है, उस चीज में सुधार करना है, और नेक्स्ट बार कुछ ऐसा करना है कि वो बंदा आपकी तारीफ करने पर मजबूर होना चाहिए। जितनी बार अपनी होम मीटिंग आप देंगे, आप यकीन मानिएगा, आप सिर्फ 5 प्रेजेंटेशन दीजिए विदाउट अपलाइन की हेल्प से। मतलब अपलाइन नहीं होना चाहिए, स्पेशल डेलीगेट आप ही होना चाहिए। अगर आपने 5 होम मीटिंग में खुद की ईमानदारी से कर ली तो एक चीज तो कंफर्म है कि वेन्यू प्रेजेंटेशन में आप इजीली बढ़िया तरीके से पार्ट प्ले कर पाएंगे, है ना। बाकी मुझे पता है टाइम की बड़ी कमी है, मुझे ऐसा लगता है जितनी बातें बताई हो सकता है आपको काम में आए। बाकी थैंक यू वेरी मच यशवर्धन सर। पहले मुझे बड़ा डर लगता था सर के पास जाने में, लेकिन फाइनल ईयर जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो मेरी अपलाइन से मुझे लेकर जाते सर के पास, मुझे लगता था भाई मैं मिलूंगा नहीं, कुछ भी कर लो मैं यशवर्धन सर से नहीं मिलूंगा। बड़ा डर लगता था, सुन के बहुत रखा था अरे ऐसे वैसे। फिर मैं सर से गया, भाई ऐसे है नहीं वैसे सर, लेकिन इतना डर लगता था सर की। मैं ट्रॉफीज देखी उनके घर में, बड़ी ट्रॉफी थी। मैंने उस दिन पूछा था यार कभी एक ना एक ट्रॉफी मुझे भी मिलेगी, और मैं पूछ भी रहा सर ये डायमंड बनते हैं ट्रॉफी मिलती है ईगल्स हाउस से? सर ने कहा हाँ यार डायमंड बनोगे ईगल्स हाउस से ट्रॉफी मिलती है। 5 एंट्री बची है डायमंड की, अगले वीक में डायमंड भी बनने वाला है।
मनीष सर को स्पेशल तौर पे थैंक्स करना चाहूंगा, ललित सर को थैंक्स करना चाहूंगा। मुझे अभी भी याद है सर कि लक्ष्य जिस दिन हुआ था उस दिन आपके घर पर बैठा हुआ था और आपने मुझे मिठाई खिलाई थी कि अमित जी आप चाचा बन गए। मतलब ऐसा लग रहा था यार, गोल्ड डिप्लोमेट अप्लाई मुझे मिठाई खिला रही है और यार चाचा बन गए। मतलब ऐसा लग रहा था, बड़ा अजीब सा। एक्चुअली मैं सर के पास आया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, तो सर ने बड़ा स्पेशल तौर पर हमें टाइम मिला था मुझे और मेरी अपलाइन, तो सर ने अपने बारे में बहुत सारी जर्नी बताई है ना। केशव सर से तो मेरी हार्डली 2 या 3 बार बात हुई, बड़ा डर मुझे बहुत लगता है उनसे, इसलिए मैं ज्यादा बात कर नहीं पाता हूँ। कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे तब मैं बात करूंगा जरूर से। और राजेश मंगनानी सर से अभी हमें मिलने का मौका मिला सर के क्लिनिक पे, पिछले 3.5 पौने 4 साल में पहली बार सर के क्लिनिक पे गया हूँ और इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही थी। मैंने सर से प्रॉमिस भी करके आया हूँ कि आने वाले 3.5 महीने में अपनी डिप्लोमेट की एंट्री मुझे कंप्लीट करना है। देन स्पेशल थैंक्स एक और हमारी ग्रेट अपलाइन है नितेश कटारे सर का। मैं बहुत तहे दिल से बस लास्ट में सर मैं 20 सेकंड और लूंगा। मेरे कुछ स्पेशल लीडर्स हैं, मैं जिनका नाम मैं ना लूं तो शायद मैं यहाँ पर मेरा आना वाजिब नहीं मैं समझूंगा। मेरे फ्रेंड लोकेंद्र जी, तरुण पाटिल जी है ना, मेरे ए हैं बी हैं दोनों, और गौरव चौहान जी, पवन रजक जी, रुचिका जी, सोनम जी, और अपकमिंग जितने सिल्वर में ग्वालियर में कृष्णा जी, और बहुत सारे जो लीडर हैं जिनका शायद मैं नाम अभी ले नहीं पाया हूँ, सभी लोगों को मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। और मेरे सी और डी भी अभी भोपाल से हैं, मुझे पता है भोपाल में भी हमने कुछ बहुत अच्छा किया नहीं है, लेकिन हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। देवेंद्र जी और अभिषेक जी का मैं बहुत तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। अभी तो हमने इंदौर में किया, लेकिन भोपाल में भी ऐसा कुछ ग्रुप बनने वाला है, कई सिटीज में ग्रुप बनने वाला है। हाँ, कुछ लोग के नाम नहीं ले पाए तो भाई बुरा मत मानिएगा, है ना। जितने भी लोग मेरी डाउनलाइन में सभी लोगों के मतलब फीलिंग के तौर पे आपके नाम है ना, और बढ़िया तरीके से अपन मिलकर करते हैं। तो बहुत छोटा सा ऑडिटोरियम है ना, आने वाले 2016 के एंडिंग तक जैसी ही कुछ ट्रेनिंग हो रही होगी, बस अंतर इतना होगा कि ट्रेनिंग यहाँ नहीं हो रही होगी, या तो वो माई मंगेशकर में या तो वो आनंद मोहन में हो रही होगी।